सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आप सबका अपने चैनल पुण्य धर्म में स्वागत है। आज इस वीडियो में आप सब जानेंगे कि शैलपुत्री माता की पूजा कैसे करें, माता का प्रिय भोग क्या है और इस दिन घट स्थापना करके माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहिएगा। 19 मार्च से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की आराधना होती है और पहला स्वरूप शैलपुत्री माता का है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण देवी को शैलपुत्री कहा जाता है। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से साधक के मूलाधार चक्र जागृत होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर और प्रतिपदा तिथि समाप्त होगी 20 मार्च को सुबह 4:52 पर। 19 मार्च दिन गुरुवार को नवरात्र का पहला दिन है और इस दिन घट स्थापना का शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त है सुबह 6:52 से लेकर सुबह 7:43 तक और दूसरा शुभ मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त, जो कि दोपहर 12:05 से लेकर दोपहर 12:53 तक है। इस शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना और माँ शैलपुत्री की पूजा करने से नवरात्रि व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। पूजा विधि: सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दें और पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी लगा लें, उस पे लाल वस्त्र बिछाकर माता को विराजमान करें। माता के दाहिनी तरफ घट स्थापना करें। अगर आप अखंड दीपक जला रहे हैं तो, अगर घी का दीपक जला रहे हैं तो उसे माँ के दाहिनी तरफ रखें और अपने बाईं तरफ, अगर तिल के तेल से अखंड दीपक जला रहे हैं तो माता के बाईं तरफ रखें और अपने दाहिनी तरफ होगा। इस तरह से अखंड दीपक आप जलाएं। घट स्थापना के लिए मिट्टी की वेदी बनाकर उसमें जौ बो दें। उसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। कलश आप मिट्टी का ले सकते हैं, पीतल का ले सकते हैं, तांबे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, लेकिन भूलकर स्टील का कलश ना लीजिएगा। आप मिट्टी का कलश स्थापित करें। कलश में सुपारी, सिक्का, पुष्प, लौंग के जोड़े, इलायची के जोड़े, अक्षत, आम के पत्ते रखें। उसके ऊपर नारियल में लाल कपड़ा बांधकर नारियल रखें। ध्यान रखें कि नारियल का मुख अपनी तरफ हो, यानी जिस तरफ हम पूजा करते हैं अपनी तरफ नारियल का मुख रखना चाहिए। और ध्यान रखिए कि कलश पर पूर्ण पात्र अवश्य रखें। कलश के ऊपर एक प्लेट में अक्षत रखें या गेहूं रखकर उसके ऊपर नारियल विराजमान करें। इसके बाद माँ दुर्गा का आवाहन करें। अखंड दीपक के अलावा एक दीपक और जलाकर रखें। घी का दीपक जलाएं, धूप जलाएं। अगर आप 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो 9 दिन व्रत का संकल्प लें, या फिर चढ़ती उतरती यानी पहले दिन और अष्टमी के दिन व्रत रख रहे हैं तो उसके हिसाब से व्रत का संकल्प लें। माँ शैलपुत्री को रोली, कुमकुम, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। माँ शैलपुत्री को सिंदूर अवश्य अर्पित करें। लाल रंग की चुनरी अर्पित करें। शैलपुत्री माता को 5 फल अर्पित करें। अलग अलग 5 तरह का फल ना हो तो एक ही फल का भोग लगाएं। आप चाहे पंचामृत का भी भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग है घी। अगर आपको गाय का शुद्ध घी मिले तो माँ को घी का भोग अवश्य लगाएं। मान्यता है कि घी का भोग लगाने से आरोग्य और रोगों से मुक्ति मिलती है, इसलिए माँ को घी का भोग लगाएं
और बाद में इस घी को पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। माँ शैलपुत्री का मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार जप कर सकते हैं या कम से कम 11 या 21 बार अवश्य जप करें। इसके बाद दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अंत में आरती करें और पूजा में हुई गलती के लिए क्षमा प्रार्थना करें। अब आप सब शैलपुत्री माता की कथा सुनेंगे। उससे पहले शैलपुत्री माता का स्वरूप जानिए। नवरात्र के पहले दिन पूजी जाने वाली देवी माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत शांत, सरल, सुशील और दया से पूर्ण है। माँ का स्वरूप दिव्य और आकर्षक है। उनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है, जो उनके अद्भुत और शक्ति से भरे स्वरूप का प्रतीक है। माँ की सवारी वृषभ है। माँ शैलपुत्री का तपस्वी रूप बहुत प्रेरणादायक है। उन्होंने घोर तपस्या की है और समस्त जीवों की रक्षिका हैं। नवरात्रि के पहले दिन का व्रत और पूजा विशेष रूप से कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली मानी जाती है। विपत्ति के समय में माँ शैलपुत्री अपने भक्तों की रक्षा करती हैं और उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करती हैं। माँ शैलपुत्री साधक के मूलाधार चक्र को जागृत करने में भी सहायक होती हैं। मूलाधार चक्र हमारे शरीर का वह ऊर्जा केंद्र है जो हमें स्थिरता, सुरक्षा और मानसिक शांति प्रदान करता है। इस चक्र के जागरण से जीवन में सकारात्मकता और समृद्धि का प्रवाह होता है। देवी सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया, जिसमें सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शिव के। सती को यज्ञ में भाग लेने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि शायद उन्हें जानबूझकर यज्ञ में नहीं बुलाया गया है। भगवान शिव ने सती को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सती अपने जिद पर अड़ी रहीं। आखिरकार भगवान शिव ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दी। जब सती यज्ञ में पहुंची तो वहां उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने भी उनसे सम्मान पूर्वक बात तक नहीं की, बल्कि उनका मजाक उड़ाया गया। यह अपमान सती के लिए असहनीय था। यह कथा सती के रूप में माँ दुर्गा के पहले रूप शैलपुत्री से जुड़ी है। इस कड़ी में सती के दुख और संघर्ष का चित्रण किया गया है, जो बाद में उनके पुनर्जन्म के रूप में माँ शैलपुत्री के रूप में प्रकट होती हैं। सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए और दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला लिया। भगवान शंकर ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गईं। धार्मिक मान्यता है कि माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। बोलो शैलपुत्री माता की जय। माता रानी अपनी कृपा और आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बनाए रखें। जय माता दी।